जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पूनम त्रिपुरा से बोल रही हूँ और गुरु जी के आदेश से मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। वो संध्या वेला की शुक्राना सत्संग और आज 3 नवंबर है और आज गुरु जी के शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। संगत जी, आप सब भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जैसे बोलते हैं ना कि हर वेले हमारे अंग संग रहते गुरु जी। सच में ही गुरु जी हमारे अंग संग रहते। आज ही की एक सत्संग शुक्राना सत्संग में बोलना चाहूँगी। क्या हुआ कि आज मैं अपने बच्चे को लेकर स्कूल जा रही थी, तो मुझे घर से निकलने में थोड़ी देरी हो गई। तो मैं जाते वक्त गुरुजी से बोल के गई कि गुरुजी आप हमारे अंग संग रहिए और आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ हमें लेके चलिए। आपके नाती का स्कूल है और देरी हो गई गुरुजी, अब कैसे भी करके मुझे स्कूल पहुँचा दीजिए, वो भी 1 मिनट से पहले। तो क्या हुआ कि मैं गई तो ऑटो स्टैंड में खड़ी रही, क्योंकि मेरे घर से कुछ 7-8 मिनट की दूरी पे ही गाड़ी मिलती है जहाँ पर स्टैंड, वहाँ से। तो मैं वहाँ पर जाके खड़ी हुई, एक भी ऑटो नहीं है। मैं कितनी देर से यहाँ पे खड़ी हूँ और ऐसी हालत हो गई कि मुझे रोना आ रहा था कि इतनी सुबह उठी, फिर सब काम धाम सब ख़त्म करके गई और आज ऐसा हो रहा है कि स्कूल मिस हो जाएंगे। तो मैं गुरुजी से मन ही मन गुस्सा होने लगी। गुरुजी, मैंने आपको बताया था कि मुझे स्कूल कैसे भी करके पहुंचा दीजिए और अभी तक मुझे एक भी गाड़ी नहीं मिली। तो मैं सिर्फ टाइम देख रही थी बार बार कि अभी इतना बजा है कि अभी 5 मिनट बाकी है, 7 मिनट बाकी है। ऐसे करते 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 मतलब 6:30 यह भी हो गए। फिर मैंने सोचा कि 15 मिनट में अगर मुझे गाड़ी मिल भी गई तो मैं 15 मिनट में स्कूल नहीं जा सकती। फिर भी मैं खड़ी रही। मैंने भाई को फ़ोन किया कि भाई अभी ऐसा ऐसा हो गया, प्लीज़ मुझे पहुंचा दे। तो उसने बोला कि मेरे पास भी अभी टाइम नहीं है, तो एक काम कर, स्कूल जाने की ज़रूरत है तो घर चली जा। फिर मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी आज अगर मैं स्कूल नहीं जा पाई ना तो फिर मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। फिर मैं बोलने लगी कि हर टाइम तो आप ही हम सब की परीक्षा लेते हैं, आज आपकी ही परीक्षा है कि मुझे कैसे भी करके यही कुछ 10-12 मिनट बाकी थे, मुझे स्कूल पहुंचा दो। इसी वक्त पता नहीं कहाँ से मेरी पहचान की एक गाड़ी आई है। फिर बोलने लगी कि कहाँ जाना है। मैंने बोला कि उसके स्कूल जाना है। तो वो दूसरी तरफ जा रहे थे, लेकिन इसी तरफ मुझे लेकर चल। तो फिर बोलने लगी कि चल बैठ, मैं तुझे पहुँचा देती हूँ। मैंने बोला अभी तो मैं उनको दादा बोलती हूँ, तो मैंने बोला दादा अभी 10 मिनट में मैं स्कूल जा सकती हूँ। बोले हाँ चल तू बैठ। फिर रास्ते में भी उनको थोड़ी सी देरी हुई, क्योंकि किसी के घर उनको कुछ फूल देना था तो वो दिए। फिर मैंने देखा कि फिर अब सिर्फ 7 मिनट बाकी थे। मुझे नहीं पता गुरुजी ने मुझे कैसे पहुंचाए, मैं क्या कहूँ। 1 मिनट सिर्फ बाकी थे। मैंने जैसे गुरुजी को बोला था वैसा ही हुआ। मैं उतरी गाड़ी से, फिर मैंने बोला मेरे बच्चे को कि बेटा तू दौड़ लगा। वो दौड़ते दौड़ते मतलब स्कूल के गेट के सामने एकदम मतलब गेट में ताला लगाने ही वाले थे कि हम माँ बेटे जाके पहुँचे। फिर वो गया।
फिर क्या हुआ, 8 उसके मैम का कॉल आया कि उसको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आप स्कूल में हैं? मैंने बोला हाँ। कि फिर बोले कि आप जल्दी से आई। मैं गई। क्या हुआ बेटा? फिर बोलने लगे कि मम्मी गाड़ी जितने तेज़ चला रहे थे मैं ऐसे आई ना आपके साथ, तो मुझे थोड़ी बहुत वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने बोला अभी क्या वॉमिटिंग होंगे तुम्हें? तो बोलने लगे नहीं, मतलब मेरे पेट में कुछ हो रहा है। ऐसा होता है ना, बच्चे जब गाड़ी से जाते हैं या तेज़ चलाते हैं तो बच्चे को प्रॉब्लम होते है। ऐसा ही कुछ हुआ उसके साथ भी। फिर मैंने बोला ठीक है बाबू, इतने दूर से आए और इतने मतलब इतनी ये करके आते हैं, फिर तुम ऐसा करोगे तो बोला तो और थोड़ा सा कर लो। फिर या क्या हुआ कि 9:30 उनका जो टिफ़िन टाइम होता है वहाँ पे मैं गई फिर से। उससे पहले फिर मुझे और एक उनके ड्राइंग सर है, उन्होंने फ़ोन किया। मैं मन ही मन बोल रही थी कि गुरुजी मुझे नहीं पता, आज मुझे स्कूल करवाना है उसके। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार मैं बहुत दूर से स्कूल जाती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है सॉरी संगत जी, उसके स्कूल मिस हो जाते हैं। तो फिर जो कैसे भी करके वो राज़ी हो गया स्कूल के लिए। फिर वो उसने स्कूल किया। फिर आते वक्त इतने सारे ब्लेसिंग, इतना प्यार दे रहे थे गुरुजी, मेरे गुरुपा, इतना प्यार इतना प्यार। 777 की ब्लेसिंग्स मुझे 2 बार मिली। 777 ऐसा हो रहता है, मैं जिस गाड़ी से आ रही थी, फिर ऐसा हुआ कि जब भी मैं आँख खोल के देख रही थी, जिस तरफ भी देख रही थी 777, पहले गाड़ी पे 777, दूसरे गाड़ी पे 777, उसके बाद एक पे खाली कुछ नहीं, मतलब उसके बाद फिर 777, ऐसे खेल रहे थे मेरे साथ गुरुजी। ब्लेसिंग दे दी, इतनी सारी ब्लेसिंग गुरुजी। क्या हुआ, फिर कुछ दिन पहले ऐसे ही मैं स्कूल में जा रही थी, देर हो गई थी। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ मुझे पहुंचा दो। तब भी मुझे एक ऑटो पे लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय। मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे ब्लेसिंग देते। इतना सताते हैं गुरुजी मुझे, पहले तो मुझे रुलाएंगे फिर खुशियाँ देंगे। पता नहीं गुरुजी कैसा क्यों करते आप मेरे साथ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे इतने सारे ब्लेसिंग करने के लिए गुरुजी। जब भी बोलते गुरुजी मैं तुझे तितली के रूप में दर्शन दूंगा, वैसे जैसे उनको उनके जितने भी चोले होते ना, वैसे कलर की इतने सारे तितलियाँ मुझे दर्शन देते तितली के रूप में गुरुजी। गुरुजी उसके लिए भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने सारे ब्लेसिंग्स। और गुरुजी मुझे हर टाइम डांटते भी है कि शुक्राना सत्संग तो करती नहीं है, जब भी तुझे डांट पड़ती है या तो तेरे मन के मुताबिक करती है। गुरुजी क्या करूँ, सुबह से शाम तक सिर्फ सारा दिन काम ही काम होते हैं, इसलिए कुछ दिन नहीं कर पाती। इसके लिए भी सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और आपकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और आपकी मर्ज़ी के बिना मैं कैसे शुक्राना सत्संग कर सकती हूँ। आप ही की इच्छा के अनुसार, आप ही के आदेश से मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ। और गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो इतना मौका देते हैं मुझे कि मैं शुक्राना सत्संग कर पाऊँ। और गुरुजी मेरे भाई की तरफ से भी आपको शुक्राना सत्संग कि आप उसको धीरे धीरे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसको ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी उसके जितने भी दुख है प्लीज़ गुरुजी वो ख़त्म कर दीजिए, इसके दुख मुझे दे दीजिए गुरुजी, लेकिन उसको मत दुख दीजिए, क्योंकि आपको पता है उसका कोई नहीं है मेरे सिवा और आपके सिवा। उसको उसकी जो भी दुआ अरदास है वो पूरी कर दीजिए गुरुजी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मैं अब तो अपने बच्चे के लिए कोई भी टेंशन नहीं लेती गुरुजी, क्योंकि जब से आपने उसको संभाला है, उसके सर पे आपका हाथ रखा है, मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। उसको जो मर्ज़ी जब मर्ज़ी वो पढ़ता है, ड्राइंग भी करता है, सब कुछ करता है गुरुजी। बस आप ऐसे ही कृपा बनाए रखें हमारे ऊपर, हमारे पूरे परिवार के ऊपर गुरुजी।
गुरु जी ऐसे आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रहे। और यहाँ पे मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। और सत्संग करते वक्त अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, गुरु जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी आप सब भी हमें माफ़ कर दीजिए। और जो आंटी जी मेरे इस सत्संग को शेयर करते हैं उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा काम करते हैं, हमारे सुखना सत्संग को शेयर करते। पता नहीं हमारे सुखना सत्संग कब किसके काम आ जाए। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चनों के आंसर मिले इस कुछ दिनों में। मुझे इतने सारे सत्संग सुनाए गुरु जी ने, क्योंकि सत्संग अभी बड़ा हो रहा है तो मैं अभी फ़िलहाल उतना नहीं बोल पा रही हूँ। अगले सत्संग में मैं शेयर करूँगी। और अभी मैं अपना सुखना सत्संग विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।